देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हे भगवान, ये यशोदा रानी तो बहुत बड़ी साजिश रच रही है। इसीलिए दो बेटियां होने के बाद भी उसने वारिस पैदा नहीं किया, क्योंकि वो तो पहले से ही था। हाँ, मतलब अपने पाप को हमारे घर पे टिकाने के लिए इतना लंबा खेल खेला। हे भगवान, देखो हम लोग कितने सीधे साधे भोले भाले, इनका तो ये खेल ही नहीं समझ पाए। वाह यशोदा रानी वाह, मान गए तुम्हें। हम भी कम नहीं, अपने सोनू का हक ना तुम्हें छीनने नहीं देंगे। आदत तो नहीं है हमारी इशू बनाने की, लेकिन यशोदा रानी सरे बाजार तुम्हारा भांडा ना फोड़ा ना तो हमारा नाम भी कामिनी बंसल नहीं। पर इस राज को तो हम ही को खोलना पड़ेगा, पर कैसे? हाय गजब, हम भूल कैसे गए? वो है ना हमारे घर पे बेवकूफ, वो करेगी हमारा काम, और अगर कहीं फंसे तो वही निपटेगी। संभालिए अपने आप को। किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ पाप नहीं होता। कह तो दिया मैंने कृष्णा से, लेकिन इतनी जल्दी ये सब होगा कैसे? देखिए, जुवेनाइल में वक्त गुजारना है तो कठिन, लेकिन आपकी दी हुई आस है उसके पास। उस आस के सहारे वो 7 दिन वहां जरूर निकाल लेगा। झूठ तो बोल दिया है मैंने, लेकिन इस झूठ को सच में बदलना होगा अशोक जी हमें। उसे बहुत जल्द वहां से निकालना होगा, कैसे भी करके। एक्चुअली आज ही निकाल लेना चाहिए था। आपको पता है, मैंने इतनी कोशिश की है कि मैं, लेकिन उस मैटर में इतने सबूत दिए हैं कृष्णा के खिलाफ कि कोर्ट ने मेरी हर दलील को खारिज कर दिया, सिरे से इनकार कर दिया। हाँ भाभी, अशोक ने पूरी जान लगा दी। जान लगाते तो ऐसा नहीं होता। क्या क्या कहा? जान लगाते तो ऐसा नहीं होता? आपको पता है आप क्या कह रही हैं? आ जाती हैं आप कोर्ट में, फिर जो मन में आ रहा है वो बोल रही हैं। आपको क्या लगता है तकलीफ सिर्फ आपको हो रही है? आपको क्या पता मेरे मन में क्या बीत रही है, मेरा क्या हाल हो रहा है? क्या कृष्णा से मेरा कोई नाता नहीं था? अरे मेरा वो क्या लगता है कृष्णा आपका? क्या नाता है आपका उसके साथ? बताइए। आप वो क्या बताएंगे आप? क्या आपने उसकी माँ को कोई वचन दिया था? क्या उसकी उम्मीद में हजारों की भीड़ में सिर्फ एक आपकी उंगली थामी थी? बिना कुछ कहे उसकी आंखों ने आपकी आंखों से अपने मन की भीख मांगी थी। नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ था, पर आपने तो किया था ना।
तो क्या है, इस नाते मेरा कोई रिश्ता नहीं हुआ कृष्णा से। उस नाते से इसलिए अशोक जी, आपको कृष्णा को वहां से निकलवाना होगा। भरोसा रखिए मुझ पे। जान लगा दूंगा मैं। और ये सब कैसे करेगा? देख, अगर हम ये साबित करते हैं कि वो मैट्रन, क्या नाम है उसका, वो ललिता, आश्रम में इलीगल काम करती है, तो मैं जज साहब के घर जाकर बेल एप्लीकेशन मंजूर करवा लूंगा। क्या इससे कृष्णा बेगुनाह साबित हो जाएगा? नहीं, बेगुनाह साबित नहीं होगा, लेकिन शक के आधार पर उसे बेल जरूर मिल जाएगी। बाकी का बाद में देखेंगे। ये सब कैसे होगा? होगा ऐसे कि हो ना हो, कोई ना कोई सबूत पीछे जरूर छूटा होगा। और हमें दिमाग ये लगाना है कि वो क्या है और उसे ढूंढे कैसे। बहरा हो गया था क्या? हॉर्न की आवाज सुन के आया क्यों नहीं तू? सारे किए किराए पे पानी फेर के अब मुंह उठा के आ रहा है। तेरे लिए हमने कितना रिस्क लिया था, पर तूने धोखा दिया। अब सजा भुगतने के लिए तू तैयार हो जा। नहीं, मत मारो, मत मारो। यशोदा मैडम ने कहा कि वो सब कुछ ठीक कर देंगी। बुला ले तेरी यशोदा मैडम को, देखता हूँ क्या कर लेंगी। चल चल साइड में। कोई परेशान नहीं करेगा इसको, बड़ा प्यारा बच्चा है। चिंता मत कर बेटा, कोई अगर परेशान करेगा तो उसका जीना हराम कर दूंगा मैं, समझ रहा? फिक्र मत कर तू बिल्कुल भी। अब तेरा बड़ा भाई आ गया, समझ रहा है ना मेरी बात? थैंक यू अंकल। अंकल नहीं बेटा, सिर्फ बबलू भैया। क्या? सॉरी बबलू भैया, पर मैंने छोटू को धक्का नहीं दिया था। अरे बेटा, मुझे मालूम है, तेरी शक्ल से ही मालूम चल रहा है कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया। इंसान को देखकर उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए। हर मर्ज की दवा एक जैसी नहीं होती। जिंदगी में कभी कभार बड़ी सड़क पर पहुंचने के लिए कच्चे पक्के रास्तों पे बड़े प्यार से आहिस्ता आहिस्ता चलना होता है, समझ रहे हो मेरी बात? अब तुम थक गए होगे, आराम करो थोड़ा, जाओ बेटा। कहते हैं 7 दिन में बनी थी सृष्टि, अब 7 दिन में ही होगा कृष्णा का पुनर्जन्म। दिख रहा है सर को? हाँ भाभी, दिखा रहे सब साइज के हैं। अरे लीजिए ना, ये भैया मुझे इससे भी बड़ी कटोरी चाहिए। अरे भाभी, सबसे बड़ा साइज यही आता है। ये दाल की हो गई, ये सब्जी की हो गई, ये खीर की हो गई। अब इसमें बैठ के नहाएंगे थोड़ी आप। भैया आप, भैया अरविंद, तुझसे काम मेरा है। हिसाब कर दो ना भैया। नहीं भैया, पहले मेरी 12 कटोरी का हिसाब करो, मुझे भी तो जाना है। अरे भैया, क्या कर रहे हैं आप? हिसाब कर दो। पहले हमने मंगा था, हमको दीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि लोटा इससे बड़ा दीजिएगा, ताकि सुबह मैदान का काम एक बार में ही निपट जाए। अरे चाचा रुक जाओ, अभी मैदान निकलना है क्या? भैया अभी थोड़ा मुश्किल है। हिसाब कर दो जल्दी से, मुझे जाना है। भैया मेरा भी हिसाब। एक मिनट अरविंद, अर्जेंट है, चलना जल्दी। भैया अभी तो कैसे दुकान छोड़ गए, आप देख रहे हैं ना। अरे मनोज बैठ जाएगा। मैं वकील हूँ यार, मुझे बर्तन बेचना नहीं आता। अरे भैया कौन सा बड़ा काम है? लंबी गहरी सांस लीजिए हैं और रेड बर्तन के पीछे लिखे हैं हमारे। अरे भैया, इससे बड़ा लोटा नहीं है क्या आपके पास? अरे भैया मेरी कटोरी। भैया 12 कटोरी क्या कर रहे हो? और चाचा क्या हाल चाल? अरे भैया बढ़िया, तो चाय बनाइए, दूध वाली बनाना, पानी वाली नहीं। जी भैया बोलिए। अरविंद, मेरा एक काम है जो तुझे करना होगा। हाँ भैया बताइए, आपके लिए तो जान हाजिर है। वैसे भैया ये दुकान, ये सब रौनक सब आप ही की वजह से तो है। अरे वो सब छोड़ना यार, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेगी।
पहले काम तो समझ ले, क्या करवाना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। अरे भैया, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो अरविंद अपने भैया के लिए ना कर पाए। बताइए। कोई भी काम कर लेगा तू मेरे हाँ? लिए? खतरा है थोड़ा इसमें। भैया आप तो जानते ही बचपन से हमको, खतरों खिलाड़ी हैं हम। हो जाएगा, आप बताइए। हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग? एक्टिंग। हाँ भैया, वो सलमान खान जी वो भी तो करते ही हैं। कर लेंगे। कर लोगे? हाँ कर लेंगे भैया, हो जाएगा। बच्चा गोद लेना है। बच्चा गोद? बच्चा गोद? भैया महुआ जान से मार डालेगी हमको। प्लीज भैया मत मारो, हमें डर लगता है। क्यों ना हमारे ऊपर तू खोतिया मार निकले? तो मान लो तुम डरपोकी हो। दोनों भैया आप क्यों मार रहे? आपके पास बंदूक है, हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए डर रहे हैं। इसलिए नहीं, लड़कियां होती ऐसी है। तुझे याद है ना मम्मी क्या कहती है? क्या? जब कोई पागलपन कर रहा हो तो उससे दूर हट जाना चाहिए। पर दीदी ये कोई पागलपन थोड़ी ना है। सोनू भैया हमेशा हमें डराते हैं, हमेशा तंग करते हैं। अगर हमारा भी एक भाई होता तब देखते, उनका मार मार के कचुम्बर बना देते। अगर हमारा भाई होता तो दादू हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, उसे ही करते। ये तो है, पर वो हमें प्रोटेक्ट तो करते ना। जब कोई चीज नहीं है उसके बारे में क्यों बात कर रही है नुपुर? अभी तू ये सोच कि सोनू भैया से कैसे निपटे। कहाँ गई डरपोकियो? देखो डरपोकियो बोला। छोड़ ना नुपुर। पर मैं डरपोक नहीं हूँ दीदी, अभी बताती हूँ। आ गई बाहर झूठियो। पकड़ के मारो तब बात बने सोनू भैया। रहने देना नुपुर, क्यों बोल रही है? नहीं दीदी, पकड़ो भैया। क्या ऐसे बुत बने बैठे हो, क्या सोच रहे हो? भैया हम समझ गए आपकी बात, लेकिन इतना आसान थोड़ी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम भूल गए क्या बोलना है? अरे कैसे भूलोगे, ऐसे कैसे भूलोगे? तैयारी करके जाना, मैं तैयारी करवा दूंगा। देखो तुम जाओगे और बोलोगे कि मैं अरविंद हूँ, गुप्ता नहीं बोलना। हाँ। बोलना मैं अरविंद हूँ, मुझे बच्चा गोद चाहिए। वो कहेगी इतना आसान थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। भैया जब आपको पता है कि वो मना ही कर देगी तो नाटक क्यों करने? देखो किसी तक हो रही है। अरे यार वो रिश्वत लेकर गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद देती है, वो ऐसे ही करती है। आपको पता है गैर कानूनी काम करती है तो पकड़वाओ ना उसे, उल्टा उसके गलत काम को प्रमोट कर रहे हैं आप। अच्छा तो अब तुम हमको वकालत सिखाओगे? नहीं तुम वकालत सिखाओगे? अरे वही करना है, तुम जो रिश्वत के नोट लेकर जाओगे वो नोट मार्क्ड होंगे, समझ रहे हो? वो नोट मार्क्ड होंगे और बस हम उसको पकड़वा लेंगे। इससे ये भी साबित हो जाएगा कि कृष्णा बेगुनाह है, समझ रहे हो? जो नोट तुम लेकर जाओगे वो मार्क्ड होंगे। हाँ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा। अरविंद सुन, अरविंद भैया दो पान लगाना मीठे। अरविंद 4 लाइनें नहीं बोल सकता तू? भैया 4 लाइनें छोड़ो, जब हम कभी महुआ जी के सामने जाते हैं ना, रोमांटिक लाइनें याद करके हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, हम सब भूल जाते हैं। नहीं हो पाएगा हमसे। क्या मुसीबत है यार, मैं मनोज से भी ये काम करवा सकता था, लेकिन वो वार्डन उसे पहचानती है और कोई ऐसा नहीं है जिसपे मैं भरोसा कर सकूं इस काम के लिए। पर ठीक है तू रहने दे। अच्छा भैया अच्छा शाम तक का टाइम दीजिए, हम महुआ जी से पूछ के बता दें। नहीं महुआ को कुछ नहीं बताएगा तू इस बारे में। भैया वाह, एक तुम बच्चा गोद ले रहे हैं और महुआ को बताए भी नहीं। अरे तो सच में थोड़ी कोई बच्चा गोद ले रहा है। अभी सच में नहीं ले रहे, झूठ में ले रहे हैं, लेकिन महुआ जी से नहीं पूछेंगे तो हमको चीटर हस्बैंड वाली फीलिंग आएगी। मैंने कह दिया ना तू महुआ को कुछ नहीं बताएगा। अच्छा भैया पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा तो बता सकते ना, थोड़ा। अरे यार तू समझ नहीं रहा है, अगर गलती से बाबूजी को जरा सी भी भनक लग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि परिवार का कोई भी सदस्य इस बारे में जाने। हे भगवान, ये कौन सा तरीका है बताओ? तुम दोनों पूतनाएं हमारे लड्डू गोपाल को भगा भगा के मारना क्या चाहती हो? अरे क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो बिटिया, खेल ही तो है।
हैं? ये खेल है अम्मा? ये तुमको खेल दिखाई दे रहा है? देखो हमारे बच्चे की बंदूक खराब कर दी, एकदम नई नई है। और ये देखो एकदम नए कपड़े खराब कर दिए। अम्मा इसकी तो नाक में पानी भी चला गया। अम्मा ये तो सांस भी नहीं ले पा रहा है। सोनू मेरा बच्चा। अच्छा तुम बेटा पहुंचो, हाँ इसके लिए काढ़ा बना के लाती हूँ। अम्मा अम्मा अदरक वाला लाना। हाँ हाँ जाओ जाओ जल्दी लाओ, गरम गरम। मेरा बच्चा। ये कौन सा तरीका बताओ तुम लोग का? हमने कुछ नहीं करा बुआ। हम तो सिर्फ भाग रहे थे, सोनू भैया खुद ही गिर गए। हाँ सोनू तुम सच सच बताना मम्मी एकदम। मम्मी देखो सोनू भैया झूठ कह रहे हैं। हटे झूठियो, तुमने ही गिराया है। वहाँ पड़े खिलौने से मेरा पैर थोड़ी ना अटका था। कितने भोले हो तुम सोनू। बस अपना ये बचपना बचाए रखना बेटा। आ गई तुम समाज सेवा करके। अरे घर पे क्या चल रहा है इस बात की कोई खबर है तुम्हें? भूल जाते हैं ना, त्योहार का दिन है, खुशी से मनाते हैं। अरे तुम्हारी दोनों बेटियां खुशी से कुछ त्योहार व्योहार मनाने थे तब ना। कहाँ बच्चों की झगड़ों में पड़ रही है, छोड़िए ना। सोनू इधर आओ बेटा, देखो मैं क्या लाई हूँ तुम तीनों के लिए। और ये तुम्हारे लिए। अच्छा है? बहुत अच्छी है मम्मी। मामी आप कितनी अच्छी हो। जाओ जाके खेलो, झगड़ा मत करना। भागो। भाभी बताइए हमारी साड़ी कैसी लग रही है? वाह मास्टरनी वाह, एकदम लाल परी लग रही है। अब भाई साड़ी सुंदर है तो साड़ी सुंदर ही लगेगी ना। शक्ल के बारे में पूछो तो हम तुम्हें बताएं। अब आईना तो है नहीं जिज्जी, नहीं तो अपने बारे में सारे सवाल उसी से पूछ लेते। अच्छा तभी समझ में आया कि इनके कमरे का आईना कैसे टूट गया। सोनू ने तोड़ा था गेंद मार के। मास्टर ने। अरे इससे तो हमें वो राज पता करवाना है। शांत रहिए ना दोनों। हाँ ये किस बहस में लगे हो आप? त्योहार का दिन है। हुआ जी जी आप भी मन खुश रखिए ना। यशोदा रानी देखो हमारी आदत तो नहीं है इशू बनाने की, और ना ही हमारे पास 1000 कारण है अपने मन को खुश रखने के। जो कुछ है एकदम खुला दरबार है, कुछ लुका छुपा नहीं है। हाँ मतलब क्या कहना चाहती है, साफ साफ कहिए ना। अब पूरी बात हमें पता हो तो फिर हम तुमसे कुछ कहें नहीं है। क्या? अब रहने दो, कोई बात नहीं है। अब कोई बात नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो। यशोदा अंदर आके कुछ खा ले, नहीं तो तेरा सर दुखेगा बेटा। हाँ आई अम्मा, आती हूँ। मास्टर ने देखा तुमने कुछ? क्या? अरे तुम्हारी हुई कभी इतनी आवभगत? कभी की अम्मा ने तुम्हारी इतनी पूछ? नहीं, सिर्फ भाभी की। बहुत पहुंची हुई चीज है, तुम नहीं समझ पाओगे। क्यों? जब हम आपको समझ सकते हैं तो भाभी को समझना क्या ही मुश्किल होगा। दाई, आज ना हम किसी काम से कोर्ट गए थे, तो पता है हमने वहाँ क्या देखा? क्या? अब रहने दो, तुम किसी को बता दोगी तब फिर। ठीक है चलो। अरे रुको 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 रुको, मास्टर ने हमें ना तुम्हारी बहुत चिंता है। हमारी? हाँ। आपको? हाँ। क्यों? अरे हमने देखा कि वहाँ पर ना बहुत इमोशनल हो रही थी भाभी। हाँ। अरे वो जो कृष्णा है ना,
उसे ऐसे गले में लगा के ऐसे भपक भपक के रो रही थी, क्या बताए। कृष्णा और भाभी? हाँ, ऐसे कोई अनाथ बच्चे को ऐसे अपने गले से लगा के थोड़ी चिपक चिपक के रोता है। अब ये उनके राज हैं, वही जाने। राज? हाँ, बंद किताबों में और बंद लिफाफों में ही तो छिपे होते हैं राज। अब खैर छोड़ो, हमें क्या, वो तो उनका है, वो निपटे हैं। भाभी का क्या रिश्ता हो सकता है उस अनाथ बच्चे से? इन बंद लिफाफों और किताबों को टटोल कर देखना ही होगा।